उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जलेगी? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, जिसने वैद्य कहाँ, जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मृत्यु के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बन के आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं। तो कहने का भाव यह है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि भी पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा, कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। आपके असंग जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूक दूंगा। जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, फूक दिया जाए उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहने भाई जिनका संतान नहीं है वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बे औलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं, और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका कोई संस्कार था ही नहीं, आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था। वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं, जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है बहन है माता है पिता है पत्नी है पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता। और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बच्चा ब्याह होता है,
ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती, बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिन के पुत्र वधू अपने ही है, उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई, और पूजा करें हम काल की। तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जुलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा ले कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी के ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पे लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमत कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बढ़ाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गरुड़ पुराण से पेज नंबर 153 से। परमलोच्या नामक अप्सरा की दिव्य कन्या मानिनी से प्रजापति रुचि का विवाह। मार्कंडेय मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप परमलोच्या नाम की मन को प्रिय लगने वाली कृशांगी सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने प्रिय एवं मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्पक द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर स्वरूप वाली मानिनी नाम वाली कन्या को वरयांग के रूप में आपको प्रदान करती हूँ, आप इसे वरण करें। इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान मनु नामक आपका पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल से मानिनी नाम की शरीरधारिणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनि श्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधि पूर्वक कन्या के साथ पानी ग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी एवं महादूती तथा पिता के नाम से रोच्य के रूप में विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो रोच्य मंत्र का अधिपति हुआ। भगवान विष्णु अमूर्त ध्यान स्वरूप सूत जी ने कहा, हे शौनक, सवाय भू मनु आदि मुनिजन व्रत यम नियम पूजा ध्यान स्तुति तथा जप में निरत रहकर भगवान हरि का ध्यान करते हैं। वे हरि देहेंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अहंकार से रहित है। वे आकाश तेज जल वायु तथा पृथ्वी नामक सभी पंचभूतों से असंबद्ध है तथा उनके धर्म से भी रहित हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी, सबको आबद्ध कर नियमनता एवं इस जगत के प्रभु हैं। वे चैतन्य रूप सबके स्वामी और निराकार हैं। वे सभी आसक्तियों से रहित, सभी देवों से पूजित तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीनों गुणों से भिन्न हैं। वे सभी रूपों से रहित एवं कृतत्वादि से शून्य है।
वे वासना विहीन, शुद्ध, स्वरूप दोष रहित, पिपासा वर्जित तथा शोक मोहिदी से दूर रहते हैं। वे हरि जरा मरण से रहित, कुटस्थ तथा मोहवर्जित हैं। वे श्री सृष्टि एवं प्रलय से रहित एवं सत्य स्वरूप हैं, निष्कल परमेश्वर हैं। वे जागृत, स्वप्रय एवं सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में रहित तथा नाम रहित हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं के अध्यक्ष, शांत स्वरूप, देव आदि देव या वे जागृत आदि अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं तथा नित्य हैं और कार्य कारण भाव से रहित हैं। वे सभी के द्वारा देखने योग्य मूर्त स्वरूप, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम हैं। वे ज्ञान दृष्टि वाले, कर्णेंद्रिय के लिए सुनने योग्य विज्ञान और परमानंद स्वरूप हैं। वे संन्यास यानी वे संसार से रहित तथा तेज से भी वर्जित हैं। वे प्रकृष्ट ज्ञान से अप्राप्य तुरीया व्यवस्था में विद्यमान रहने वाले परमाक्षर स्वरूप ब्रह्म हैं। वे सभी के रक्षक एवं सभी के हंता हैं। वे सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप हैं, बुद्धि और धर्म से रहित हैं। वे हरि निराधार हैं, साक्षात कल्याण स्वरूप शिव हैं। वे विकारहीन, वेदांतियों के द्वारा जानने योग्य वेद रूप, इंद्रियातीत, सर्व कल्याणप्रद, परशु यानी परम शुभ, भूतेश्वर, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, इन 5 तमन्ना यानी तन्मात्राओं से रहित अनादि ब्रह्म है। वे योगियों के द्वारा संपुटित ब्रह्मरंध्र में यानी ब्रह्मरंध्र में अवस्थित मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसे परिज्ञान मात्र हैं। हे महादेव, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर जितेंद्रिय मनुष्यों को उन हरि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उन हरि का ध्यान करता है वह निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान विष्णु का मूर्त ध्यान स्वरूप भगवान हरि का मूर्त ध्यान रूप इस प्रकार है। वे विष्णु करोड़ों सूर्य के समान जयशील, अद्वितीय, प्रभास संपन्न, कुंद पुष्प एवं गोदुग्ध सदृश धवल वर्णन है यानी वर्ण है। मोक्ष चाहने वाले मुनियों को ऐसे श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। वे अत्यंत सुंदर एवं विशाल शंख समवित है, हजारों सूर्य के समान प्रचंड ज्वालाओं की मालाओं से आवेदिष्ट, उग्र रूप, चक्र से युक्त, शांत स्वभाव और सुंदर मुखंड वाले वे विष्णु अपने हाथ में गदा धारण करते हैं। वे रत्नों से देदीप्यमान बहुमूल्य किरीट से युक्त सर्वत्रगामी एवं यानी देव कमल को धारण करते हैं। वे वनमाला को धारण करने वाले तथा शुभ्र हैं, समान सकंद वाले यानी सकंदों वाले तथा सवर्णाभूषणों को धारण करते हैं। वे शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले, विशुद्ध देह वाले और सुंदर कांति वाले हैं तथा कमल पर विराजमान रहते हैं। वे सवर्णमय शरीर वाले विष्णु सुंदरहार, शुभ अंगद यानी बाजूबंद, केयूर और वनमाला से अलंकृत हैं। वे श्रीवत्स कौस्तुभमणि धारण करने वाले हैं एवं लक्ष्मी से वंदनीय और नेत्रद्वय से शोभायमान है। वे अणिमादिक गुणों से संवरित विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और संहारक है। वे मुनि, देव तथा दानव सभी के लिए ध्यान गम्य अत्यंत सुंदर हैं। वे ब्रह्म आदि से लेकर सतम पर्यंत समस्त प्राणी वर्ग के हृदय में विराजमान है। सनातन अव्यय सभी के ऊपर कृपालु प्रभु नारायण, देव आदि देव तथा
चमकते हुए मकराकृत कर्ण कुंडलों से सुशोभित हैं। वे दुख विनाशक, पूजनीय, मंगलमय, दुष्टों के संहारक, सर्वतात्मा, सर्वस्वरूप, सर्वत्रगामी और ग्रह दोषों के निवारक हैं। वे देदीप्यमान नखों से समन्वित तथा सुंदर सुंदर उंगलियों से संपन्न, जगत के शरण स्थल, सभी को सुख देने वाले सौम्य स्वरूप पर महेश्वर हैं। वे समस्त अलंकारों से अलंकृत, सुंदर चंदन से संपलित, सर्वदेव सममंडित तथा सभी देवताओं का प्रिय करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोकों के हितैषी, सर्वेश्वर एवं सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सूर्य मंडल से अधिष्ठित देव, अग्नि और जल में भी निवास करते हैं। वे वासुदेव, जगत के दाता और मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं। हे हर, इस लोक में प्राणियों के द्वारा मैं ही वासुदेव हूँ, इस प्रकार चिंतनीय वे हरि आत्म स्वरूप हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे परम गति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि ज्ञान यानी याज्ञवल्क्य ने ऐसे स्वरूप वाले उन देवेश का ध्यान किया था, जिसके फलस्वरूप धर्मोपदेश के कृतित्वों को प्राप्त करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। जो मनुष्य इस विष्णु ध्यान नामक अध्याय का पाठ करता है, उसको भी परम गति की प्राप्ति होती है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।